आज हम सादे ब्लाउज़ की बेल्ट वाली कटिंग करेंगे, जो भी बहुत ही इजी तरीके से। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया है, ये 2x2 के फैब्रिक है ब्लाउज़ के। अब हमें इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। चौड़ाई में हमें डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ का साइज़ है 36 है, 30 है, 36 और 30 है। तो हमने 18 लिया है डबल फोल्ड कर, और 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 22 इंच पर टिक कर लिया है। देख सकते हैं हमने इसे डबल फोल्ड किया है। इस तरीके से हमने इसे डबल फोल्ड किया है और 22 इंच पर इस तरीके से हमें टिक किया था। वहाँ से हमें इस तरीके से पूरे में जो है लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और इसमें साइज़ के लिए आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। अब यहाँ से ड्रॉ की हुई लाइनिंग से हमें कट कर लेना है। तो आप देखिएगा कि बहुत ही ईजी तरीके से सादे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग भी करना बहुत ही ईजी है। अब इस तरीके से हमें ओपन करके इसे हमें लंबाई में इस तरीके से खड़े में अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें नीचे से 1 इंच फोल्ड के लिए लेना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच यहाँ से इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से हम लंबाई लेंगे 14.5 इंच। हाफ इंच जो मार्जिन में चला जाएगा स्टिचिंग में, शोल्डर में, और 14 इंच पर बनकर रेडी होगा। और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से जो हमें इस तरीके से पकड़ कर फोल्ड कर लेते हैं। तो हम बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों साथ में कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने 1 इंच दिख से एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमने लिया है 12 है, तो उसका हमने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म 6.5 इंच, और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं बॉक्स की तरह बन जाएगा। ब्लाउज का जो साइज है, अब हमें आर्म होल लेना है 1.5 इंच। ये बैक पार्ट का है। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच लेंगे आर्म होल, और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का साइज है 36 है, तो 36 हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कमर का साइज 30 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, और यहाँ से हमें 1 इंच बैक पार्ट के लिए टक्स के लिए लेना है, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस डॉट से हमें इस डॉट तक हमें मिला देना है। ये जो है इस तरीके से ये फिटिंग लाइन है, हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक लेना। नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच, और लंबाई जो है 7 इंच। चौड़ाई उतना ही है। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, और ऐसे हम गोलाई में शेप दे लेंगे। आप नेक की लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, और कोई सा भी आप शेप दे सकते हैं। 5 से भी या चौकोर भी दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद के दे सकते हैं। अब हमें यहाँ से नापेंगे तो ये आएगा, उसका हमें हाफ लेना है, और इस तरीके से हमें 3 इंच पर ऊपर से हमें ये 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था डॉट्स लगा लेने हैं। तो डॉट्स लगाने के लिए जितना आपका है उसमें हमें हाफ ले लेना है। अब कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इस तरीके से यहाँ से हम कट कर लेंगे। हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इस तरीके से एक पार्ट को कट कर लें, दोनों साथ में कट नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हमें कॉर्नर में इस तरीके से यहाँ पर जो आर्म होता है वहाँ पर कट लगा लेंगे, और यहाँ पर फिटिंग लाइन जो स्टिचिंग लाइन है वहाँ पर कट लगा लें। नेक में भी हम छोटे से कट्स लगा लेने। तो हमें इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें फ्रंट में कुछ हमें चेंज करनी है। तो हम फ्रंट में आर्म होल 1 इंच लेंगे, हाफ इंच हमें माइनस करनी है। तो इस तरीके से हाफ इंच पर हमें इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो 1 इंच आर्म होल है
फ्रंट के लिए 2.5 इंच हमने उतना ही लिया है चौड़ाई। और नेक की लंबाई जो है 6.5 इंच, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। और ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, पान, गोल, कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग मन कर जो आपको पसंद है। ब्लाउज़ का साइज 36 है, तो उसका मैं चौथा भाग लिया है 9.5 इंच उतना ही। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो है टक्स पॉइंट बेल्ट लेना है। तो बेल्ट में शोल्डर से 13 इंच पर हम बेल्ट ले लेती हूँ। इसमें अलग से मार्जिन नहीं ले लिए हैं। तो इस तरीके 13 इंच पर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें 1/2 इंच इधर साइड से हमें ऊपर की ओर ले लेना है। इस तरीके से हमने 1/2 इंच पे ले लिया है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से 8.5 इंच आ रहा है, तो उसका हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो टक्स लगाने का है। तो यहाँ पर हमने टिक कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेंगे ऊपर से 10 इंच पर, और इस तरीके से हमें जो है ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम 4 टक्स अब लगाएंगे। अब हमें इस तरीके से इधर साइड से हमें 2 इंच पर लेना है। तो 2 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये जो लाइनिंग है इसी के ऊपर अब इधर से हमें शोल्डर से 7 इंच पर टक्स की वाले लगाएंगे ऐसे में। तो इस तरीके से हमने 4 टक्स लगा लिए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है। और ऐसे हम थोड़ा नीचे में गोलाई दे देंगे बेल्ट के, तो हल्के से नीचे साइड में हल्के गोलाई दे देंगे जिससे कि परफेक्ट एकदम लुक भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं बेल्ट को। तो ये जो है बेल्ट है, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और नेक के भी हम कट कर लेते हैं। वैसे बीच में हम 2 भागों में कट कर लेना है। अब इसे हमें जो है ओपन कर कर इस तरीके से दूसरी साइड जो है हमें पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे बराबर में रखते हुए हमें जो है इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे, कर लीजिए कॉपी पेस्ट। इस तरीके से हमके हाथों से ऐसे करना है। तो देख सकते हैं दूसरी साइड भी पेस्ट हो गया। अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो ऐसे हम तो इस तरीके से हमने तो देख सकते दूसरी साइड भी पेस्ट हो गया, बहुत इजी है। तो ये हो गया है फ्रेंड सादे ब्लाउज की साइज को अगर लेकर फ्रेंड है तो आप साइज जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका साइज है बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब आपको सॉरी फ्रेंड मैं ये बताना भूल गई कट करना, तो इसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। स्टिचिंग और स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया है और इसे हमें 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। 2 स्लीव हम एक साथ कट करेंगे तो इसलिए 4 लेयर में, और 1 इंच हमें इस तरीके से लेना है। ये इस तरीके से 1 इंच लेकर हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये जो 1 इंच है हमें अंदर को इस तरीके से फोल्ड करना है। एंड स्लीव्स की लंबाई हमने ली है बाजू की लंबाई 6 इंच। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आर्म हमने लिया था 6 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो हम टोटल 8 इंच ले लेंगे। मोढ़ी जो है 5 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से हमने डॉट लगा दिया है। और आर्म होल हमें 3 इंच, स्लीव्स में 3 इंच पर हमें इस तरीके से स्ट्रिक लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म था हमने लिया था 6 इंच, तो 6 इंच पर इस तरह से टिक करेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से स्लीव का शेप दे लेना है। ऐसे हम शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है।
तो इस तरीके से शेप दे लिया और यहाँ से हमें जो डॉट है इस तरीके से मिला लेना है। ये जो है लाइन, ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन, यहाँ से स्टिचिंग होगी और ये 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर ली है, 2 बाजू है और यहाँ से हम सेंटर में जो है छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमें फोल्डिंग की यहाँ से, तो इस तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इस पार्ट को अटैच करेंगे, हम टक्स लगाएंगे। तो जो ड्रॉ की है लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिचिंग करनी है, सिलाई लगानी है। फ्रेंड, इसका जो कटिंग है हमने अपलोड कर दिया है और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है स्टिचिंग का। तो इस तरीके से हमें 4 टक्स लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने 4 टक्स लगा लिए हैं, देख सकते हैं, तो परफेक्ट। तो लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिचिंग लगानी है, स्टिच करना है। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट में टक्स लगा लिए हैं, देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हमें इसमें जो है बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को इस तरीके से लेंगे और बीच से हमें 2 पार्ट्स में कट कर देना है और इस तरीके से हमें ऐसे रखकर हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हम सेट कर लेते हैं, चौड़े साइड में इस तरीके से रखेंगे बराबर में और स्टिचिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड, कटिंग और स्टिचिंग भी करना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। साइज जो भी हो बस इसी मेथड पर आपको कटिंग करनी है और अलग से आपको मार्जिन नहीं लेना है। तो इस तरीके से एक और हमने सीधे में सिलाई लगा लिया है, जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बेल्ट को एकदम अटैच हमने कर लिया है। इसी तरह हमने दोनों पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से अटैच हो गया है। अब हमें इस तरीके से जो कपड़े कट किए थे इस तरीके से हमें आई और वो पट्टी को अटैच करना, तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से आई पट्टी को अटैच करेंगे, सीधे में हमें रखना है। इस तरीके से अटैच कर लिए। अब हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसमें जो है फ्रेंड हमें तुरपाई लगानी है, तो हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, बड़े टक्स वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके हमें हुक पट्टी अटैच करनी, तो हुक पट्टी वाली जो है उसको हमें उल्टे साइड में रखना है और इस तरीके से हम अटैच करेंगे। एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आई और हुक पट्टी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है, तो इस तरीके से हमें कट्स लगा लेने हैं 2 टक से। तो इस तरीके से हमने टिक करने के बाद अब हमें इस तरीके से पकड़ते हुए बैक साइड में, बैक पार्ट में हमें 2 टक्स लगाने हैं। फ्रेंड, इसकी कटिंग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ड्रॉ की हुई लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। बैक साइड में 2 टक्स हमने लगा लिए हैं।
अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करना है, तो हम इस तरीके से रखकर शोल्डर से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट को शोल्डर से अटैच कर लिया है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करना है। इसमें जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरीके से अंदर की ओर हमें फोल्ड करते हुए अटैच करना है। इसमें भी जो हम बड़े टक्स वाले स्टिच लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। बैक साइड में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसमें भी बड़े टक्स वाले हमें कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें हमें जो है तुरपाई करनी है। तो ऐसे हम अच्छे से सेट कर कर स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को 1 इंच हमने लिया था, तो वहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड कर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स में भी लगा लिया है। जो बाजू है उसको भी, और इस तरीके से हम 1/2 इंच अंदर की ओर कट करेंगे वन साइड। तो इस तरीके से हमने कट कर अब हमें इसको जो स्लीव्स का अटैच करने का जो तरीका है, तो इस तरीके से हम शोल्डर से बीच में जो कट्स लगाए थे, ऐसे सेट कर यहाँ पर जो हमें पिन लगा लेनी है। इस तरीके से बराबर में सेंटर में अटैच होता है। तो जब भी आप अटैच करें बाजू को, तो सेंटर में जो है बीच में हमें पिन लगाकर सेट कर लेना है। फिर उसके बाद आप स्लीव्स को आर्म के साथ अटैच करें ब्लाउज के साथ, तो इस तरीके से परफेक्ट आता है। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमने डबल स्लीव्स में सिलाई लगा लिया, स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से हमने बाजू को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। इसी तरह हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से हमें फिटिंग देनी है। तो इस तरीके से हम फिटिंग दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमने फिटिंग दे ली है। एकदम परफेक्ट आया है, देख सकते हैं। सादे ब्लाउज की बेल्ट वाली बैक साइड भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमें दे लिया है। अब हमें इसमें जो है पाइपिंग लगाए, तो इस तरीके से बचे हुए फैब्रिक है, तो इस तरीके से हमें तिकोने में कट करना है। उरेबी हमें कट करना है। जब भी आप कट करें पाइपिंग दो, तो इस तरीके से हमें कट करना है फैब्रिक को, और इस तरीके से हमें कट कर इसको अटैच करने का जो तरीका है, इस तरीके से रखकर हमें अटैच करना है, तभी पाइपिंग जो है परफेक्ट आते हैं एकदम। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है, जोड़ लेना है पट्टी को। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब हमें जो है इसे डबल फोल्ड कर नेक के साथ अटैच करेंगे, पाइपिंग देंगे डबल फोल्ड कर। तो पाइपिंग की जो पट्टी है हल्के हाथों से खींचते हुए हमें थोड़ा अटैच करना है, जिससे कि जो शोल्डर है गिरेगा नहीं। तो जब भी आप पाइपिंग दें गले में, तो पाइपिंग वाली जो पट्टी फैब्रिक उसको हल्के से थोड़ा सा खींचते हुए पाइपिंग को अटैच करें। जो एक्स्ट्रा उसे हमने कट कर लिया है, अब इसको हमें अंदर की ओर फोल्ड कर इस तरीके से ऐसे हमें गोल में पाइपिंग दे लेनी है। फ्रेंड, अगर आप पाइपिंग दे रहे हैं नेक में, तो आप पट्टी जो है
पाइपिंग उसको हल्के हाथों से थोड़े थोड़े खींच कर ही लगाएं। इससे क्या होता है जो नेक का है गले शोल्डर वो गिरता नहीं है और उसमें आपको डोरी की भी ज़रूरत नहीं, विदाउट डोरी भी टिका रहता है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, पाइपिंग दे लिया है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है गोल में एकदम फिनिशिंग के साथ। तो सादे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही इजी है, बेल्ट वाली देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है। इस तरीके से हमने दे लिया है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। तो इसका कटिंग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, बैक साइड भी देख सकते हैं। तो सादे ब्लाउज की जो है कटिंग और स्टिचिंग हो गई है फ्रेंड, वो भी बहुत ही ईजी है कम समय में। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।